सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला आपके बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज BHU M.Com एंट्रेंस से रिलेटेड जितने पेपर हैं 2011 से लेकर 2019 तक, उन सारी विषयों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज जो है हम BHU M.Com एंट्रेंस का 2011 का पेपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे BHU M.Com एंट्रेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर होता है वो कैसा होता है, ये देखिए। हमें सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दी रहती है इसमें कि कैसे कैसे इसमें चीज़ें आती हैं और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। एकदम ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा कि क्या क्या चीज़ों को आपको कुछ इन चीज़ों का रूल्स एंड रेगुलेशन आपको देखना होता है इसमें। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो हम आज डिस्कशन करेंगे वो इंग्लिश में तो रहेगा सारा क्वेश्चन, बट मैं हिंदी में भी उसको बताता रहूँगा, जिससे कि हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के साथियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो BHU M.Com एंट्रेंस है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको समझने में, ठीक है। तो आइए धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फीचर ऑफ। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो उद्यमी जो है, वो किसकी विशेषता है? तो वो किसकी विशेषता है? हमारी बिजनेस की है, ठीक है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन कि इंडस्ट्री क्रिएट्स, जो उद्योग है वो क्या चीज़ करता है? तो उद्योग जो है वो हमारा फॉर्म यूटिलिटी करता है, मतलब उपयोगिता का सृजन करता है, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, फिशिंग कम्स अंडर, मतलब कि जो मछली उत्पादन है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आपका आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ठीक है, निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स। फॉरेन ट्रेड मतलब कि विदेशी व्यापार में क्या चीज़ आती है? तो इसमें आती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फीचर ऑफ बिजनेस, मतलब कि व्यवसाय का कौन सा विशेषता नहीं है इन चारों में? मतलब रेगुलरिटी, अनसर्टेनिटी, इरेगुलरिटी और रिस्क। तो इसमें जो है आपका इरेगुलरिटी आपकी विशेषता नहीं है, मतलब नहीं है, पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये नॉट शब्द बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये सारी विशेषताएं हैं। रेगुलरिटी होनी चाहिए बिजनेस में, अनसर्टेनिटी होती है इसमें, मतलब कब क्या लॉस हो जाए कोई चीज़ जानता नहीं है इंसान, और रिस्क जोखिम इसमें होता ही है हमारे पास, ठीक है। तो हमारी जो विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है? इरेगुलरिटी, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन हमको बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में जो इनकम होती है, जो आय होती है, वो कैसे होती है? तो वो होती है आपकी सेल्स से। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, देखिए 7th क्वेश्चन बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉमर्स, मतलब कि वाणिज्य की कौन सा तत्व नहीं है? तो देखिए, बाइंग होता है आपका, ठीक है, और वेयर हाउसिंग भी होता है आपका, और सेलिंग भी होता है, बट कौन सा विशेषता नहीं होता है? तो आपका नहीं होता है ये प्रोडक्शन, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 4th ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में आते हैं, प्रोडक्शन इज एंड कंजम्पशन गो साइड बाय साइड, इट इज़ रिलेटेड टू, बोला है प्रोडक्शन और मतलब उत्पादन और जो उपभोग है वो दोनों एक संग ही होते हैं। वो कौन से उद्योग में, कौन चीज़ में होते हैं? तो वो आपके होते हैं सर्विस में, क्योंकि देखिए सर्विस आप तुरंत जनरेट करते हैं और तुरंत ही आप देते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 9वां, डायरेक्ट मोटिवेशन इज अ फीचर ऑफ, मतलब डायरेक्ट मोटिवेशन किस में होता है? तो आपका होता है पार्टनरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th वाला, इसमें बोल रहा है कि पर्सनल कंट्रोल इज अ फीचर ऑफ। पर्सनल कंट्रोल किस में होता है? तो आपका पर्सनल कंट्रोल जो होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में, मतलब कि एकांकी व्यापार में आपका पर्सनल कंट्रोल होता है, ठीक है, निजी आप उसमें नियंत्रण रख सकते हैं। देखिए 11th वाला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो ये आपको बताना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि एकांकी व्यापार हमारा सबसे पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए 12th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा,
फॉर विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो सेपरेट लीगलाइजेशन इन इंडिया, मतलब कि किस प्रकार के बिजनेस व्यवसाय संगठन में हमारा कोई सेपरेट लीगलाइजेशन भारत में नहीं है। तो कौन से में नहीं है आपका, सोल प्रोप्राइटरशिप में। मतलब क्या, ये तो कहीं भी कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई इसमें रोक टोक तो इसमें आती ही नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप का कौन सा फीचर नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट किस में होता है आपका, पार्टनरशिप में होता है, ठीक है। और ये सारे तो हमारे फीचर्स हैं ही इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या क्या चीज़ हम लोग शामिल करते हैं, व्यवसाय में क्या क्या चीज़ शामिल करते हैं। तो इसमें क्या है हमारा आपका आएगा फोर्थ वाला, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इस यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में ये दो चीज़ आपकी इंक्लूड होती है, एक इंडस्ट्री और दूसरी कॉमर्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सेलिंग इज एन एलिमेंट ऑफ। सेलिंग जो है किसका तत्व है, यानी कि जो विक्रय है वो किसका तत्व है, तो किसका तत्व है ये है आपका ट्रेड का तत्व, ठीक है। ट्रेड में दो बातें आती हैं, बाइंग और सेलिंग आती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 16 क्वेश्चन। 16 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप का कौन सा फीचर हमारा, तो कौन सा है, एग्रीमेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये देखो ये तीनों जो आपके फीचर्स हैं, ये तीनों फीचर्स आपकी कंपनी के हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, कम से कम जो मेंबर हैं वो कितने होते हैं, तो कितने हैं आपके, 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस इज अ फीचर ऑफ। अच्छा, अनसर्टेनिटी किसका हमारा फीचर है, तो ये किसका फीचर है आपका, पार्टनरशिप का। ये क्या होता है, कन्फ्लिक्ट के कारण, इसमें हमारी लड़ाई के कारण पूरे बिजनेस बंद हो जाते हैं। फिर हमारा है इन इंडिया द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड इन। अच्छा, भारत में कौन सा अब अभी कंपनीज एक्ट है, तो कौन सा है हमारा 1956। और ध्यान दीजिएगा 2013 भी अब आ गया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द पार्टनर हु डज नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज कॉल्ड। अच्छा, जो हमारे साझेदारी उसमें व्यवसाय में जो भी साझेदार जो मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते, प्रबंधन में भाग नहीं लेते, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आपका स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी आपका कौन सा है, तो कौन सा है आपका लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है, यानी कि सीमित दायित्व। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी। तो चार्टर ऑफ द कंपनी के नाम से कौन सा जाना जाता है हमारा, तो कौन सा जाना जाता है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 23, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं हमारे आपके 50, ठीक है। मगर अब जो है 200 हो गए हैं, कितने हो गए, 200 2013 के अकॉर्डिंग हो गए, ये 1956 के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द मीटिंग विच इज कन्वेंस्ड वंस इन द लाइफ ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। अच्छा, जो संपूर्ण जीवन काल में एक ही बार मीटिंग बुलाई जाती है कंपनी के द्वारा, वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 25 वाला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस। अच्छा, ये कौन सा चीज़ डिफाइंस करता है हमारा, तो डिफाइंस करता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कार्टेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। कार्टेल जो है किस चीज़ों का संघ है, तो ये संघ है आपका प्रोड्यूसर्स का। किसका है, ये आपका संघ है प्रोड्यूसर्स का, मतलब उत्पादकों का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पूल वाज बोर्न इन। पूल कहाँ से आया है, तो ये आया है आपका USA से, ठीक है। फिर बोला कार्टेल वाज बोर्न इन, कार्टेल कहाँ से हमारे पास आया है, तो ये आया है आपका जर्मनी से आया है, ठीक है। देखिए कार्टेल से रिलेटेड वहाँ पे भी आया था, एक तो पीछे भी क्वेश्चन आया था 26 वाले में कि कार्टेल कहाँ से है, किस चीज़ का संघ है, तो वो है आपका प्रोड्यूसर्स का, यानी कि उत्पादकों का संघ है। और यहाँ पे देखिए पूछ लिया कि कहाँ से आया है कार्टेल जो है, तो वो आया है आपका जर्मनी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज अ फॉर्म ऑफ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो आपका है एसोसिएशन, ठीक है, एक संघ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर बोला होल्डिंग कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ, होल्डिंग कंपनी क्या है, तो वो है आपका कंसोलिडेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन इज अ सिनोनिम ऑफ। अच्छा, सर्कुलर कॉम्बिनेशन को, वित्तीय संयोजन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो वो हम जानते हैं आपका प्रोसेस कॉम्बिनेशन। किससे, प्रोसेस कॉम्बिनेशन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। सॉरी, ये गलत हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन।
सर्कुलर कॉम्बिनेशन को किस नाम से जानते हैं हम लोग? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। फिर क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन किसका फीचर? कॉम्बिनेशन के अंतर्गत में यानी संयोजन के अंतर्गत में कौन चीज़ नहीं आता है? तो कौन चीज़ नहीं आता है? आपका कंप्रहेंसिव प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट का कौन सा, प्रबंधन का कौन सा जो विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? अ मूवमेंट ऑफ रिफॉर्म्स, ये आपका विशेषता नहीं है और सारी आपकी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 34 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिडर्ड द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका क्या है? यहाँ पे आपका है कोऑर्डिनेशन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से, और ये हर बार आने की चांसेस बनी रहती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। अच्छा, मध्य स्तर में आपको कौन से प्रबंध को हम लोग जोड़ते हैं? तो कौन से को जोड़ते हैं? आपका ब्रांच मैनेजर को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 36, टॉप मैनेजमेंट इंक्लूड्स। टॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग किसको ले आते हैं? तो किसको ले आते हैं? सुपरवाइजर को। सॉरी बाबू, सॉरी, ये आपका है, ये जो है सुपरवाइजर जो है वो आपको सबसे लोअर लेवल में आता है, आपका आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 36 का आपका 4th होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए 37 का, यूनिवर्सैलिटी इज ए प्रिंसिपल ऑफ। यूनिवर्सैलिटी किसका प्रिंसिपल है? आपका है, तो आपका है मैनेजमेंट। ठीक है, F.W. टेलर वाज बॉर्न इन। F.W. टेलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो F.W. टेलर का देखिए जन्म कहाँ पे हुआ था? आपका USA में। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छा एक ट्रिक भी बनाए हुए हैं, उसको भी आप याद कर सकते हैं। F.W. टेलर जहाँ कहाँ के लोग ज़्यादा मारते हैं? तो आपके अमेरिका के लोग मारते हैं, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं अमेरिका के USA के नाम से। अगर और जो फ्योल है उनका जन्म हुआ था आपका फ्रांस में हुआ था। ठीक है, फ्योल फ्रांस और टेलर अमेरिका, इस चीज़ को याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 39 क्या बोल रहा है? कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। विज्ञान जो है वो रूल ऑफ थंब के बेस पे नहीं है, तो वो किसका है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का है। ठीक है, ये प्रिंसिपल किसका है? ये सिद्धांत किसका है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ। अच्छा, दोनों से संबंधित जो बातें आती हैं वो किस में आती हैं? तो आपकी बजट में आती हैं। ठीक है, इसमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों माना जाता है। हु कैन बी अ मैनेजर। मैनेजर कौन व्यक्ति हो सकता है? तो कौन व्यक्ति हो सकता है? पर्सन हो सकता है। कंपनी, ट्रस्ट और माइनर कभी भी मैनेजर नहीं बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, कौन सा इसमें गलत है? तो कौन सा गलत है इसमें? आपका मैनेजमेंट इज अ क्लोज सिस्टम। ये कभी क्लोज सिस्टम नहीं हो सकता। ठीक है, ये ओपन सिस्टम होता है और ये प्रोसेस है और ये डिसिप्लिन है, ये सब तो है, मगर ये इसका सही जो तथ्य है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ। प्लानिंग किसका फंक्शन है? प्लानिंग आपका फंक्शन है मैनेजिंग का। ठीक है, फिर क्या बोला है? विच इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का सबसे अंतिम फंक्शन कौन है? तो कौन सा सबका सबसे अंतिम फंक्शन? आपका है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है आपका विच इज़ अ सिंगल यूज प्लान। कौन सा एक ऐसा प्लान है जो कि सिर्फ एक बार यूज किया जाता है? तो वो है आपका बजट। एक बार अगर आप यूज कर लेते हैं तो आप दूसरे में इसको नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? और जहाँ बजट को एक और नाम से जानते हैं, ये अर्थमेटिकल प्लान है, ध्यान दीजिएगा, कभी ये भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। फिर बोला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कौन सा होता है? वन हेड वन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एन एक्ट ऑफ कमिंग टू अ कंक्लूजन मीन्स। मतलब कि एक ऐसा चीज़ जो कि हमारे सबसे निष्कर्ष के तौर पे रख देता है, तो वो क्या आपका रख देता है? डिसीजन। ठीक है, यही आपको निष्कर्ष के तौर पे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू। स्ट्रक्चर जो है रिलेशनशिप का, मतलब किसी भी संबंध का जो हमारी वो होती है, ढांचा होती है, वो किस पे आधारित होती है? तो किस पे आधारित होती है हमारी? ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डिवीजन ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि जो कार्य की विभाजन होता है वो किससे संबंधित होता है? वो संबंधित होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन इज रिलेटेड टू, यानी कार्य का भारार्पण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। कौन हमारे जो नियोजन है उसकी जो कार्य हैं उसको करने के लिए कौन सा हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो कौन से हैं? हमारे शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हु हैज कॉइंड द टर्म पोस्ट कॉर्प फॉर द मैनेजरियल फंक्शन। पोस्ट कॉर्प देखिए कौन दिया है? तो कौन दिया है? हमारा लूथर गुलिक दिए हुए हैं। पोस्ट कॉर्प जो है हमारा वो लूथर गुलिक दिए हुए हैं।
एक मिनट साथियों, हमारा जो 51 वाला क्वेश्चन था, हु इज द प्रिंसिपल फॉर द परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। हाँ अच्छा, प्लानिंग फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है, तो वो हम हमारे करते हैं मैनेजर करते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर नहीं करते, मैनेजर करते हैं, ठीक है। और हमारे ये जो पोस्टकॉर्ड कौन दिया था हमारा, तो कौन दिया था, लूथर गुलिक ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सबसे पुरानी हमारी संगठन है, तो हमारी संगठन सबसे पुरानी कौन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रपोनेंटेड बाय, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कौन हमको दिया था, तो कौन दिया था हमारा, FW टेलर ने दिया था, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ प्रपोनेंटेड द जेट थ्योरी, जेट थ्योरी किसने दिया था, तो विलियम आउची ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन इंडिया हु हैज़ अथॉरिटी टू अमेंड कंपनीज एक्ट, अच्छा कंपनीज एक्ट को कौन इसमें हमारे भारत में कौन उसको अथॉरिटी होता है कि उसको संशोधन कर सकता है, तो कौन संशोधन कर सकता है हमारे यहाँ पे, पार्लियामेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ कंपनी, कंपनी से रिलेटेड कौन नहीं है, तो कॉमनशिप होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो कौन नहीं होता है आपका, सिटीजनशिप, ये नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी से संबंधित कौन नहीं होता है, तो कौन नहीं होता, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि इसमें हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोस्पेक्टस मतलब होता है क्रय विवरण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल डायरेक्शन, मैनेजरियल डायरेक्शन से अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है, ट्रेनिंग नहीं आता है, ठीक है। लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेटिंग इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एन एग्रीमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा एग्रीमेंट कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, ये हमारा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है, ये हमारा पहला वाला, ठीक है। प्रस्ताव और स्वीकृति, यही दो हमको हमारे किसी समझौते के लिए कार्यकारी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन समथिंग इन रिटर्न इज रिलेटेड टू, समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन, क्विट फॉर क्यू, इस तरीके से भी इसमें क्वेश्चन आता है। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है कि एक तरीके से बोला जाता है कि जो हमको कुछ, अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फिर बोल रहा है नेक्स्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर एज, मतलब कि नाबालिग के संग अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है हमारा, वॉइड हो जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कोरिजन कम्स अंडर, उत्पीड़न किसके अंतर्गत आता है, तो आपका आता है फ्री कंसेंट के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज, अच्छा किसी को अगर आप व्यापार करने से अगर आप मना करते हैं तो वैसा समझौता कैसा होता है, वो वाइड होता है, वो शून्य माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारे पास कब आया था, तो वो आया था आपका 1930 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंडीशन इज रिलेटेड टू, जो शर्त है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्पटर प्रोटेक्ट द, अच्छा क्रेता सावधान रहें, ये किसको बोलता है, तो ये बोलता है आपका सेलर पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है होल्डर इन ड्यू कोर्स इज रिलेटेड टू, ठीक है, यथा विधिधारी जो से संबंधित कौन होता है, तो कौन होता है हमारा आपका तीसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज दैट नंबर ऑफ पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं, तो कितने पार्टीज होते हैं आपके, इसमें आपको 6 बताया गया है, ठीक है। मगर आप इसको एक बार देख लीजिएगा प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, मगर जो BHU ने हमको आंसर की बताया तो वो हमने आपको बता दिया, वो 6 बताया था, ठीक है। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कब पास हुआ था, तो कब आपका हुआ था 1934 में, और 35 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और 1949 में क्या हुआ था, इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा ऐसा कार्य है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं किया गया है, तो कौन सा नहीं किया गया है, रिसीविंग पब्लिक डिपॉजिट, क्योंकि ये कौन करता है, या कोई कॉमर्शियल बैंक करते हैं, नॉर्मल बैंक करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कौन सा नहीं है, मॉरल सोशन ऑफ पब्लिसिटी, ये आपका क्या है, नहीं है, और सारी चीज़ें आपके क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत यानी कि साख नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम आपका है इन विच ईयर 6 मेजर कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज इन इंडिया, भारत में कौन से जो 6 कॉमर्शियल बैंक है वो नेशनलाइज कब हुए थे भारत में, तो वो कब हुए थे आपके 1980
1980 को हुए थे, ठीक है। 1969 को क्या हुआ था, आपके 14 कमर्शियल बैंक आपके नेशनलाइज हुए थे। नेक्स्ट आपका है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका कब बनाया था, आपका 1949 में बना था, ठीक है। फिर आपका है नाबार्ड वाज सेटअप इन, नाबार्ड कब हमारा बना था, तो हमारा बना था नाबार्ड आपका 12 जुलाई 1982 में। आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसका हम लोग सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें कि आपको नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। और अगर वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करें चीज़ों को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिसके कारण कि आपको हमारे जो नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आपको मिल सके। और क्या करिएगा, इसको लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हम मोटिवेट हों और आपको और इसी तरह से अच्छी आपको नॉलेज और इस तरीके से जो पेपर है उसको हम लोग प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।